मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले आपको 3 वीडियो और पढ़ाया था, तो आज है आपका चौथा वीडियो। इस चौथे वीडियो में आपको क्या बताएंगे? चौथे वीडियो में सर्व संख्या से संबंधित कुछ सवाल। सर्व संख्या क्या होते हैं? सर्व संख्या से संबंधित, तो आइए सर्व संख्या के कुछ सूत्रों को देखते हैं। सूत्र क्या है? जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर एक सूत्र और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1। ये साइन कास से संबंधित 3 सूत्र हैं सर्व संख्या से। इसके बाद आगे और देखते हैं। चौथा सूत्र सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और 6 नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1। अगला जो सूत्र है वह है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो बनेगा वह है काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सर्व संख्या से रिलेटेड कुछ आपको इतने सूत्र मिलेंगे, यानी 9 सूत्र। इन 9 सूत्र का प्रयोग करके सवालों को हल करना है। तो यह आपका किससे संबंधित है? सर्व संख्या। सर्व संख्या से संबंधित ये आपके सूत्र हैं। तो आइए कुछ सवालों के विषय में जानते हैं। सर्व संख्या से संबंधित जो सवाल है, तो इन सूत्रों का यूज इन सवालों में कैसे होता है, तो वो चीज आपको बताते हैं। सवाल जो है आपका, सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस साइन प्लस 1/1 प्लस साइन बराबर 2 सेक सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए बराबर 2 सेक स्क्वायर ए। ये चीजें आपको सिद्ध करना है कि क्या यह आपका इसके बराबर होगा। तो इसे आपको सिद्ध करने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। तो क्या यह एक प्रकार का भिन्न है? LHS से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर हल करने पर क्या होगा? 1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए। तो हल करते हैं, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं और इसका यहाँ पर कर देते हैं। तो इस प्रकार से 1 प्लस साइन ए, इसका यहाँ गुणा करेंगे भिन्न के रूप में, तो इतना हो जाएगा। अगर इसका यहाँ गुणा कराएंगे प्लस में 1 माइनस साइन ए बटे ये क्या है आपका, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कक्षा 7-8 के सूत्रों से जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके जैसा है। तो यह सूत्रों के हिसाब से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ऊपर प्लस माइनस में साइन लिखा है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ऊपर 1 जुड़कर क्या हो जाएगा? 2 हो जाता है। बटे अब यहाँ पर सर्व संख्या का सूत्र लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है?
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका ये है। यहाँ देखेंगे सर संख्या में, तो जो आपका थर्ड नंबर सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है कास स्क्वायर थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका नीचे कास स्क्वायर थीटा। तो यह हो गया आपका कास स्क्वायर ए। अब हम इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कि 1 अपान कास ए बराबर क्या होता है सेक। ये भी आपका एक सूत्र होता है। तो यह क्या है बटे में है, ऊपर गया तो किस में बदल गया सेक में। तो यह आपका बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया आपका। तो जो ये चीज था इससे हमें ये लाना था, तो यहाँ पे आ गया। तो इसमें क्या था पहले में LHS से लेते हैं, तो इतने सवालों को जब लेंगे यहाँ पे तो इन सवालों में एक भिन्न का रूप बनेगा, तो भिन्न के तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे भिन्न के तरीके से जब हल करेंगे इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा और इस चीज का गुणा यहाँ पर हो गया, तो उसके बाद इन दोनों का गुणा हो गया। तो ये आपका बनेगा ये, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है। तो यहाँ से देखेंगे साइन माइनस प्लस में है, कट गया, 1 1 क्या हो गया 2 हो गया। यह आपका सर्वसंख्या से संबंधित सूत्र पे बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहाँ कास स्क्वायर ए हो गया। तो इसके पिछले वाले वीडियो में कुछ सूत्र और आपको बताए थे, तो उन सूत्रों से अगर बटे में कास है वह ऊपर जाता है तो किस में बदल जाता है सेक में। तो ये आपका ऊपर गया सेक में बदल गया। तो इस प्रकार से आपका जो राइट साइड में है ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से कुछ भिन्न के तरीके से हल होंगे और सरसंख्याओं का सूत्रों का प्रयोग होता है तो सवाल का हल हो जाएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो। तो इसके बाद जो सेकंड सवाल है वह आपका बन जाएगा सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आपका सवाल में है। तो यहाँ पर इस सवाल में देखते हैं कि इतना बराबर हमें इतना प्रूव करना है। अगर इतना बराबर इतना प्रूव करना है तो किस प्रकार से हल करते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल का हल क्या होगा। अब तो इतना बराबर इतने कैसे आएगा। तो सर्व संख्या से संबंधित ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं सूत्रों का उपयोग होगा, तो इनमें कुछ सूत्रों का भी उपयोग होता है, बीजगणितीय सूत्र का, और इन सर्व संख्या के सूत्रों का प्रयोग करके ही हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। जो आने वाला अभ्यास है आपका अगला, तो देखते हैं इन्हें क्या बना सकते हैं। अगर इन्हें कुछ इस प्रकार से बनाएं, LHS से लेंगे, अगर इन्हें कुछ इस प्रकार से बनाएं कि सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, अब सेक की पावर 4 थीटा है उसे तो ऐसा बना सकते हैं, माइनस है लगाएंगे, इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ देख रहे हैं तो जो आपका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, इसके जैसा बन गया ये। तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए प्लस बी के रूप में, एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी के रूप में। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में ऐसा बनेगा, पहले वाले में दूसरे में बनाते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। तो एक चीज जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ सर्व संख्या के सूत्रों में किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बना रहेगा, लेकिन इतने की वैल्यू क्या हो गई 1 के बराबर, तो 1 लिखेंगे। 1 का अगर इसमें गुणा कराएंगे कोई इफेक्ट नहीं। तो इसके बाद हमें प्रूव करना है ये चीज़, यानी कि सेक को अगर हम टेन में बदल देते हैं तो हमारे सवाल का आंसर भी हो सकता है मिल जाए, क्योंकि यहाँ टेन के अलावा कुछ है नहीं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सर्व संख्या में सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये देखेंगे तो इस सूत्र में है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक पे क्या रख सकते हैं 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। अब ये ऑलरेडी tan स्क्वायर थीटा है, तो ये ऑलरेडी tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में दोनों है तो जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका वही है जो यहाँ पर है, जो हमें लाना है। तो ये आपका राइट साइड का आंसर हो गया। इससे सॉल्व किए हैं तो ये चीज आपका मिल गया। तो इस प्रकार से इन सूत्रों का प्रयोग होगा, कुछ बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग होगा, कुछ भिन्न के रूप में लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर इन टॉपिक में या फिर इस प्रकार के सवालों में कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर पूछ सकते हैं। और पीडीएस ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 10 में, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको इससे संबंधित, इन सूत्रों से संबंधित कुछ इस प्रकार से सवाल देंगे, तो उनके आंसर भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ही देना होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।